Dear student, now start class 4. Next questions important for examination related to EMRS, PGT and accountant. आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, लास्ट टाइम अपन ने छोड़ा था उससे आगे क्वेश्चंस लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशो is given 2.4 ratio and current assets is given 96,000. Inventory is 42,000. Calculate the liquid ratio, means quick ratio. Liquid ratio quick ratio सेम ही है. तो करंट रेशियो आपके पास गिवन है, करंट असेट्स भी गिवन है. इससे पहले अपन क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे. तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट रेशियो गिवन है 2.4 अपॉन 1 इक्वल टू करंट असेट्स गिवन है 96,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 2.4 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 96,000 और करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 96,000 अपॉन 2.4. तो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू हमारी आ जाएगी 40,000. 96 को 2.4 से डिवाइड कर दो, 40,000. हमें कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो ऑब्लिक क्विक रेशियो. तो लिक्विड ऑब्लिक क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या है, क्विक असेट्स इक्वल टू टोटल करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज. इसमें इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है नहीं, तो यहाँ पर करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री कर देंगे. तो क्विक असेट्स हो गई करंट असेट्स 96,000 माइनस इन्वेंट्री 42,000 इक्वल टू 54 हो गया ना, 54,000 आपकी क्विक असेट्स आ गई. अब इसको क्विक रेशियो के फॉर्मूले अप्लाई कर दो. क्विक असेट्स 54,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज ये रही 40,000. अब इसको कट कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1.35:1. ये आपकी लिक्विड रेशियो का आंसर आ गया 1.35:1. चलो आगे और देखते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं. ए फर्म हैज़ करंट रेशियो 4.5:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 3:1. बोथ ratios are given, current ratios are given and quick ratios are given. If its inventory is 60,000, find out its total current assets and total current liabilities. तो आपके पास करंट रेशियो गिवन है 4.5:1 और क्विक रेशियो भी गिवन है 3:1. अब इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. इसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. अब इसके अकॉर्डिंग 4.5 आपकी करंट असेट्स हो गई, 1 हो गई करंट लायबिलिटीज़. इसके अकॉर्डिंग 3 आपकी क्विक असेट्स हो गई और 1 हो गई करंट लायबिलिटीज़. अब ये जो करंट असेट्स है रेशियो के अकॉर्डिंग 4.5 और क्विक असेट्स है 3. और ये अपने को पता है कि इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स. तो इसके अकॉर्डिंग करंट असेट्स हो गई आपकी 4.5 रेशियो के अकॉर्डिंग. ये करंट असेट्स हो गई 4.5, ये हो गई क्विक असेट्स, तो माइनस क्विक असेट्स 3 इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री 1.5 आ रही है. 4.5 माइनस 3 1.5. अब मैंने आपको पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि अपने को इन तीनों में से, जैसे आपकी करंट असेट्स हो गई 4.5, क्विक असेट्स हो गई आपके पास में 3 और करंट इन्वेंट्री हो गई आपके पास में 1.5.
अब इनमें से जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है करंट असेट्स, फाइंड आउट करना है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो करंट असेट्स को अपन ले लेंगे ऊपर 4 तो करंट असेट्स इक्वल टू 4.5। अब इन तीनों में से जिसकी आपको वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है इन्वेंट्री की, देखो यहाँ पर ये रही 60,000। बाकी नए हमारे पास करंट असेट्स की क्वेश्चन में वैल्यू है, नए क्योंकि असेट्स की क्वेश्चन में वैल्यू है, केवल हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको तो ऊपर ले लो, और जिसकी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को नीचे ले लो 1.5 इंटू गिवन वैल्यू 60,000। बिल्कुल शॉर्टकट है ये। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे 3, 1,80,000। ये आपकी करंट असेट्स आ गई करंट असेट्स की वैल्यू। तो करंट असेट्स तो हो गई 1,80,000। अब निकालनी करंट लायबिलिटीज़, तो करंट लायबिलिटीज़ को ऊपर ले लो। करंट लायबिलिटीज़ आपके पास है क्या, ये रही ना 1, ये करंट लायबिलिटीज़ ये 1, इससे निकाल लो। तो करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर, एक वैल्यू गिवन है इन्वेंट्री की 1.5 अपॉन में इंटू गिवन वैल्यू 60,000, यहाँ पर 40,000 आपकी करंट लायबिलिटी आ गई। तो करंट लायबिलिटी हो गई 40,000, करंट एसेट्स हो गई 1,80,000। बिल्कुल शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और चलो नेक्स्ट, द करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो ऑफ विशु लिमिटेड आर 2.5:1 and 1.2:1 respectively. Calculate liquid assets, current assets if there is inventory इंक्लूडिंग लूज टूल्स 30,000। इस इन्वेंट्री में जो 662 इन्वेंट्री है इसमें लूज टूल्स 30,000 इंक्लूड है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कभी भी अपन करंट रेशो या क्विक रेशो निकालते हैं तो लूज टूल्स को, स्पेयर पार्ट को अपन शामिल नहीं करते हैं। तो इट मीन्स 30,000 इसमें से लेस कर देंगे तो आपकी इन्वेंट्री मानी जाएगी 6,32,000। और ये भी मैंने कहा था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को अपन जब क्विक रेशियो निकालते हैं तो दो आइटम लेस करते हैं ना, एक तो इन्वेंट्री और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनको लेस कर देते हैं। करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स आ जाती है, क्योंकि इसमें हमें क्विक एसेट्स की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि लिक्विड एसेट्स पूछा है ना, तो लिक्विड एसेट्स का मतलब क्विक एसेट्स, तो इसलिए इन दोनों को लेस कर देंगे। चलो इसके अकॉर्डिंग पहले अपन निकालते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन पे बताया था कि करंट रेशियो आपके पास गिवन है 2.5:1 और क्विक रेशियो भी आपके पास गिवन है। एक ही बात है बेटा, क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो भी गिवन है 1.2:1। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गई आपकी करंट एसेट्स, ये हो गई आपकी क्विक एसेट्स, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री अपन निकालेंगे, इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स हो गई 2.5, क्विक एसेट्स हो गई 1.2, इसका मतलब 1.3 आपकी आ गई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इक्वल टू 1.3। अब इसके अकॉर्डिंग निकाल लो, क्या फाइंड आउट करना हमें, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स है नहीं, लेकिन अपन क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं ना क्विक रेशियो से। ये क्या पूछा है, कैलकुलेट लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स आपके पास है ना 1.2, इसे निकाल लो, या फिर पहले करंट एसेट्स निकाल लो, उसमें से फिर माइनस कर देना ये इन्वेंट्री वगैरह सब। चलो वैसे निकाल लेते, करंट एसेट्स निकाल लेते हैं पहले। तो करंट एसेट्स इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करने करंट एसेट्स की वैल्यू ऊपर ले लो 2.5 अपॉन वैल्यू किसकी गिवन है 1.3 की, इट मीन्स इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री 1.3 है ना, इसकी वैल्यू गिवन है इन्वेंट्री की, कितनी है 6,32,000। 6,32 है ना। अब 6,32 में अपन क्या माइनस करेंगे, 6,32 में से अपन माइनस करेंगे ये लूज टूल्स और
प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे, क्योंकि ये भी तो शामिल नहीं होता ना उसमें। 18,000 इसमें प्लस कर दो तो कितना हो गया, ये 6,50,000 हो गई इन्वेंट्री। तो अब करंट असेट्स 2.5 अपॉन वैल्यू किसकी गिवन है, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है ना 1.3 इन्वेंट्री, इसके अकॉर्डिंग ये हो गई 1.3। अब इसको इंटू कर दो 6,50,000। तो 2.5 अपॉन 1.3 इंटू 6,50,000, ये आपकी करंट असेट्स आ जाएगी। इंटू करके देख लो इसको, 2.5 अपॉन 1.3 इंटू 650, 12,50,000, ये करंट असेट्स आ गई। हालांकि इसमें पूछी नहीं है करंट असेट्स, इसमें पूछी है लिक्विड असेट्स, लेकिन अपन निकाल लेंगे पहले करंट असेट्स। बाई देवी से क्वेश्चन में करंट असेट्स पूछ ले तब तो अपन ने तो उसके अकॉर्डिंग भी कर दिया ना। अब इसमें से माइनस कर दो या डायरेक्ट निकाल लो, क्विक असेट्स डायरेक्ट भी निकल जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कितनी आपकी क्विक असेट्स 1.2 है ना, तो 1.2 को ऊपर ले लो, क्विक असेट्स इक्वल टू 1.2 अपॉन वैल्यू किसकी गिवन है, इन्वेंट्री की 1.3 इंटू इन्वेंट्री कितनी वैल्यू है, ये रही 6,50,000। 6,50,000 निकाल लो, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा, क्विक असेट्स इक्वल टू 13,6 ये आ जाएगा आपका 6 लाख। 6 लाख क्विक असेट्स आ जाएगी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 13 से इसको काट दो, 13 5 जा और 12 5 जा 60, 6 लाख आ गई। ये आ गई तुम्हारी क्विक असेट्स। तो क्विक असेट्स की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब क्या पूछा इसने, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ भी निकाल देंगे। क्या करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ भी, करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशियो कितना है हमारा 2.5, 2.5 रेशियो 1, तो 2.5 रेशियो 1 इक्वल टू करंट असेट्स निकाल ली थी ना अपन ने, देखो काम आ गई ना 12,50,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 12,50,000 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 2.5, तो आपके पास में 5 लाख की आ जाएगी करंट असेट्स इक्वल टू, सॉरी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल टू 5 लाख। क्लियर। आप क्विक रेशियो से भी निकाल सकते हो करंट लाइबिलिटीज़, इससे भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशियो आपके पास गिवन है, ये रहा 1.2 रेशियो 1, तो 1.2 अपॉन 1 इक्वल टू क्विक असेट्स। क्विक असेट्स फाइंड आउट की थी क्या अपन ने 6 लाख, 6 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब 6 लाख को डिवाइड कर दो आप 1.2 से 1.2 से क्या वैल्यू आ जाएगी 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.2, इसकी वैल्यू आ जाएगी वही 5 लाख। किसी से भी निकाल सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो और करंट रेशियो भी निकाल सकते हो, क्विक रेशियो भी निकाल सकते हो, दोनों से वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिक्विड एसेट्स हो गई, करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, और बस 2 ही तो पूछी थी। चलो क्लियर है ये भी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट असेट्स 85,000, इन्वेंट्री 22,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, वर्किंग कैपिटल गिवन अब के बाद 45,000। कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो करंट असेट्स गिवन है, अब क्विक रेशियो के लिए हमें क्विक असेट्स चाहिए, और क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या है, पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट्स या करंट लाइबिलिटीज़। क्विक असेट्स लिख दो चाहे लिक्विड असेट्स लिख दो। अब यहाँ पर क्विक असेट्स अपन निकालेंगे, क्विक असेट्स इक्वल टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री
और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपके पास में करंट एसेट्स गिवन है 85,000, माइनस इन्वेंट्री गिवन है 22,000, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 3,000। ये करंट एसेट्स हो गई 85, यहाँ पे ले लिया अपन ने। इन्वेंट्री गिवन है 22, यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000। इसकी वैल्यू हो गई 25 माइनस कर दो 60,000 हो गया ना, 60,000। 85,000 माइनस 25, 60,000 हो गया आपका क्यूक एसेट्स। अब कैलकुलेट क्यूक रेशियो। अब क्यूक रेशियो के लिए हमें करंट लायबिलिटीज़ भी चाहिए, तो अपन वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। वर्किंग कैपिटल गिवन है 45,000 इक्वल टू करंट एसेट्स भी गिवन है 85,000 माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस नहीं ट्रांसफर कर लो इसको। करंट लायबिलिटीज इधर ले आओ, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 85,000 माइनस 45,000, तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 40,000 हो गई। अब ये आपके पास में क्योंकि एसेट्स आ गई 60,000, ये आपके पास में 40,000 करंट लायबिलिटी आ गई। अब आप क्यूक रेशियो के फॉर्मूले में पुटअप कर दो, क्यूक रेशियो इक्वल टू क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, पहले मैंने आपको मेंशन कर दिया था। अब क्यूक एसेट्स की वैल्यू हो गई 60,000, करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू हो गई 40,000। सोल्व कर लो इसको, 60,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 1.5 रेशियो 1 आपका आंसर आ गया। चलो और देखो, क्लियर है। A firm had current assets of rupees 4,10,000. It then paid trade payable of rupees 50,000. After this payment, the current ratio was 2.4:1. Ascertain the amount of current liabilities and working capital after the payment. पेमेंट के बाद इसने करंट रेशियो 2.4:1 बताया है। अब इसमें पूछा है आपको करंट लायबिलिटीज़ कितनी होगी और वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, वो भी पेमेंट के बाद की। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो गिवन है, ये रहा करंट रेशियो 2.4, तो 2.4 अपॉन 1 इक्वल टू करंट एसेट्स आपके गिवन है 4,10,000। करंट लायबिलिटीज़ गिवन नहीं है, ये करंट लायबिलिटीज़ हो गई। अब ये 50,000 के पेमेंट के बाद में हमें फाइंड आउट करना है। तो जब अपन 50,000 पेमेंट किसका करेंगे, ट्रेड पेबल का। ट्रेड पेबल मीन्स करंट लायबिलिटी, तो इधर से आपके 50,000 करंट लायबिलिटीज़ कम हो जाएगी। और जब पेमेंट करेंगे तो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट यानी कि बैंक बैलेंस आपका 50,000 से कम हो जाएगा। तो आपके पास में करंट एसेट्स 410 में से 50 माइनस हो गया एज ए कैश और कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस, और ये करंट लायबिलिटीज़ में से 50,000 एज ए ट्रेड पेबल कम हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2.4 करंट लायबिलिटीज़ माइनस 1,20,000, 2.4 से इंटू कर दो 1,20,000, और फिर इसको इक्वल टू 4,10,000 माइनस 50,000। अब इसको ट्रांसफ़र कर लो, 2.4 करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू 4,10,000, ये इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1,20,000 माइनस 50,000। तो 2.4 करंट लायबिलिटीज़, इसकी वैल्यू आ जाएगी 410 में प्लस कर दो 120 और 50,000 माइनस कर दो, तो 2.4 करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू 4,80,000। अब करंट लायबिलिटीज़ इक्वल टू 4,80,000 अपॉन 2.4, तो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 लाख।
लेकिन ये वैल्यू बेटा बिफोर पेमेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अपन ने इसकी वैल्यू निकाली है, पेमेंट तो बाद में हुआ, यहाँ पर हुआ है पेमेंट, तो अपन ये वैल्यू निकाली है, तो ये बिफोर पेमेंट आ गया 2 लाख। अब इसमें से लेस कर दो पेमेंट 50,000, तो आफ्टर पेमेंट आपसे करंट लायबिलिटी पूछे तो 1,50,000 की आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी हो गई। उसके बाद में सेकंड में पूछा इसने वर्किंग कैपिटल, वो भी आफ्टर पेमेंट पूछी है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो आपके पास में वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट्स पेमेंट से पहले थी 4,10,000, ये पेमेंट से पहले की है। अब इसमें पेमेंट कर दिया 50,000 का, तो 4,10,000 में से 50,000 अपन माइनस कर लेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी 4,10,000 माइनस 50,000, तो आफ्टर पेमेंट आपकी वैल्यू आएगी 3,60,000 की करंट असेट्स, और माइनस करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितनी निकाली थी अपन ने, करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट 1,50,000, 1,50,000। ये ध्यान रखना बेटा 360 कहाँ से आया, ये आफ्टर पेमेंट, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं करंट असेट्स आफ्टर पेमेंट इक्वल टू 4,10,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 3,60,000। तो यहाँ आफ्टर पेमेंट ये करंट असेट्स हो गई, ये करंट लायबिलिटीज हो गई, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 360 माइनस 150, 3,10,000, 2,10,000, 2,10,000। ये आफ्टर पेमेंट वर्किंग कैपिटल और ये आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी। इसकी वैल्यू कितनी आई 150 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2,10,000। क्लियर। नेक्स्ट, a firm had current assets of rupees 7,20,000. It then purchased goods for rupees 30,000 on credit. After this purchase, the current ratio was 3.3:1. Ascertain the amount of current liabilities and working capital after the purchase. उसमें आफ्टर द पेमेंट पूछा था, उसमें पेमेंट किया गया था एक करंट लायबिलिटीज़ का, ट्रेड पेबल का। इसमें इन्वेंट्री परचेज की गई है, यानी कि गुड्स परचेज किया है, तो इन्वेंट्री परचेज की, तो इन्वेंट्री परचेज करने के बाद करंट रेशियो बता रहा है 3:1। तो ये पूछा इसने कि बताओ कि अपन कितनी वर्किंग कैपिटल रहेगी हमारी परचेज के बाद में और कितनी करंट लायबिलिटीज़ रहेगी परचेज के बाद में, और वर्किंग कैपिटल कितनी रहेगी परचेज के बाद पूछा है। तो देखो अपन करंट रेशियो को अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके अकॉर्डिंग करंट रेशियो हो गया आपका 3:1, तो 3/1 इक्वल टू, ये ध्यान रखना बेटा आफ्टर द परचेज है 3:1। अब इससे पहले अपने पास में करंट असेट्स थी 7,20,000, करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू गिवन नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज़ एज इट इज़ कर लेंगे अपन। अब परचेज ऑफ गुड्स 30,000 ऑन क्रेडिट, तो जब क्रेडिट में गुड्स आप परचेज करोगे तो आपके पास करंट लायबिलिटीज़ बढ़ेगी ना, तो 30,000 यहाँ प्लस कर दो, और जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो एज ए करंट एसेट्स आपके पास में 30,000 की इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी करंट एसेट्स हो जाएगी 7,20,000, 3/1 इक्वल टू 7,20,000 अपॉन CL प्लस 30,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3CL इक्वल टू 7 लाख इक्वल टू 90 ये प्लस 3CL प्लस 90,000 इक्वल टू 7,20,000, 7,20,000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ट्रांसफ़र कर लो इसको, 3CL इक्वल टू 7,20,000, ये इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 90,000, तो 720 में से माइनस कर लेंगे अपन 90,000, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी
6,30,000 हो गया क्या? 660 720 प्लस 30, अच्छा ये 30 यहाँ प्लस करना भूल गए ना अपन, ये भी तो हो गया ना। B1 से इसको इंटू करेंगे, 720 यहाँ 750 करते तब सही होता है। यहाँ पर 30,000 और कर दो तो 730, ये प्लस 30,000 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 30,000, बीच में रह गया था एक, तो ये हो गया 7,20,000 माइनस 90,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 6,60,000 हो गया। तो 3CL इक्वल टू 6,60,000। अब CL की वैल्यू निकालो, CL इक्वल टू 6,60,000 अपॉन 3, तो ये आपका 2,20,000। लेकिन वही बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये बिफोर परचेज आई है आपकी, बिफोर परचेज है ये, क्या है बिफोर परचेज? करंट लायबिलिटीज़। और इसमें पूछा है हमें आफ्टर परचेज करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल, आफ्टर परचेज निकालना है। तो आफ्टर परचेज के लिए क्या करेंगे? बिफोर परचेज तो आ गया, तो करंट लायबिलिटीज़ आफ्टर परचेज क्या करेंगे? 220 जो आपकी करंट लायबिलिटीज है, इसमें 30,000 और प्लस कर दो जो अपन ने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पे, तो आफ्टर परचेज आपकी करंट लायबिलिटी जाएगी 2,50,000। अब वर्किंग कैपिटल निकाल लो। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, ये भी आफ्टर परचेज ही है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट असेट्स कितनी थी बेटा? पहले 720 थी ना, लेकिन आफ्टर परचेज लेनी है, तो 720 प्लस 30,000, 7,50,000 करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ 2,50,000। तो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 750 माइनस 250, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख। ये आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, बाकी बेटा कल नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।